चलते चलते हम हर समय कुछ ना कुछ नया करने के लिए सोचते हैं। आज हमारे साथ बीजेपी के, भाजपा के जो है एक युवा नेता है हरीश पांडे, जो कि काफ़ी जो है, अगर आप बात कर रहे हैं कि काफ़ी ऊर्जा है उनके पास, काफ़ी उनको काम करने, मतलब अपने बीजेपी के लिए वो पूरी तरह से समर्पित है। हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि क्या है, क्या चीज़ है जो उनको इतना ऊर्जा देती है, क्या वजह है कि वो बीजेपी के लिए पूरी तरह से समर्पित है। सबसे पहले ग्लोबल चक्र में आपकी स्वागत सर। क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी की तरफ से कितनी मतलब निष्ठावान है आप? सर्वप्रथम तो आपके चैनल को मेरा प्रणाम। और जैसे कि आपने कहा कि ऊर्जा, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का ऊर्जा स्रोत है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्हीं से ही ये सारी ऊर्जाएं उत्पन्न हुई हैं। आज युवा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है और सर्वाधिक युवा ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पे ही विश्वास रखता है जी। सर जी, अगर बात करें नरेंद्र मोदी की, तो ऑब्वियसली ये बात बहुत अधिक तक सही है कि नरेंद्र मोदी जो है एक रोल मॉडल बन कर के उभरे हैं। युवा जो है उनको बहुत ही फॉलो कर रहे हैं। तो नवी मुंबई में युवा किस तरह से उनके लिए समर्पित है? नवी मुंबई में जैसे आपने देखा होगा कि दोनों भी विधानसभाएं, हमारे दोनों ही अच्छे विधायक हैं, आदरणीय गणेश जी नाइक सर और आदरणीय श्रीमती मंदाताई म्हात्रे जी। इनके काम के बल पर और भारतीय जनता पार्टी पर जो जनता का विश्वास है, युवाओं का विश्वास है, उसी के दम पर तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है आज नवी मुंबई में, ऐसा मुझे लगता है। सर जी, दूसरी अगर अपन बात कर रहे हैं तो नवी मुंबई में इलेक्शंस आ रही है। क्या लगता है कि इस बार भी जो है आपकी जो है एनसीपी और जो महाअघाड़ी है उसके ऊपर मात देगी बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो महाराष्ट्र के जो इलेक्शंस हुए थे एमएलएस के, जनता का सबसे ज़्यादा जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी पर है। 105 एमएलए अगर किसी पार्टी ने खुद के बल पर जीते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। और यही चमत्कार नवी मुंबई के आगामी इलेक्शन में भी आपको देखने मिलेगा। दूर दूर तक कोई नहीं है भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा होने लायक। और अगर ये बाकी की जो पार्टियां हैं, इनके आपस के मतभेद अगर आप ध्यान दे से देखें तो बाकी की पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन उन पार्टियों को अब खुद के ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर खुद समझने की ज़रूरत है कि कौन कहाँ तक पार्टी के साथ रहने वाला है। सर जी, महाअघाड़ी यहाँ की, आप बीजेपी अकेले है और दूसरी तरफ तीन पार्टियां एक साथ है, तो ऑब्वियसली शिवसेना की अगर अपन ये कहेंगे तो नवी मुंबई में शिवसेना जो है काफ़ी स्ट्रांग लेवल पे है। देखिए, जो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी, जो हिंदू हृदय सम्राट थे बाला साहब ठाकरे जी, उनके समय की शिवसेना अब नहीं रही। और रही बात जो शिवसेना के आज के लीडर हैं, उनको चिंतन की आवश्यकता है नवी मुंबई में, क्योंकि जिस तरीके से उनके नेता काम कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, समतोल का अभाव है और चिंतन करना चाहिए, मुझे तो इतना ही कहना है। चिंतन की अगर जो बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी में भी बहुत कुछ ऐसी है जो इससे चिंतन की ज़रूरत है? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर काम करते हैं, गली गली घर पे घर घर घूम कर काम करते हैं और बहुत दिल से। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है, कमल। हमारा उम्मीदवार सिर्फ होता है कमल। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और देश महाराष्ट्र में एक युवा नेतृत्व करने वाले निष्कलंक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नेतृत्व हमारे साथ है। हमें किसी की फिक्र नहीं है। यानी कि बीजेपी जो है आने वाले इलेक्शन में अपना परचम फहरा कर ही रहेगी। बिहार इलेक्शन में आप देख ही चुके हैं, हैदराबाद जैसे नगर पालिका इलेक्शन आप देख चुके हैं, जहां 4 से हम कहां तक पहुंच गए, 40-44 तक पहुंच चुके हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन नवी मुंबई में हम बहुत स्ट्रांग कैंडिडेट्स हैं हमारे। और हमारे नवी मुंबई का जो नेतृत्व करने वाले हैं और बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं आदरणीय श्री गणेश नाइक जी। और उनके सामने इनडायरेक्टली इतना ही कहना चाहूँगा आपको, जैसे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वैसे नवी मुंबई में गणेश जी नाइक साहब हैं।
सर देखा जाए कि गणेश नाइक को जो है फादर ऑफ नवी मुंबई कहा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कुछ इल्ज़ाम्स लगते हैं कि उन्होंने उतना काम नहीं किया है जितना उनको करना चाहिए। देखिए, एक स्लोगन है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन बेकार की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। नवी मुंबई की जो जनता है उनको अच्छे से पता है नवी मुंबई में क्या डेवलपमेंट हुआ, और आज नवी मुंबई एकमात्र ऐसी सिटी है जिसको स्वच्छता में पूरे महाराष्ट्र में पहला क्रमांक मिला है। इससे आप उनके नेतृत्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं मैडम। सर अगर बात कर रहे हैं नेशनल लेवल पे, अगर तो किसान आंदोलन को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आ रही है। जिस तरह से एनसीपी कांग्रेस पहले किसान आंदोलन में जो पूरी अभी ये हो रही है, लेकिन किसान आंदोलन के लिए पहले भी वो सपोर्ट करते थे कि हाँ ये जो बिल है वो आना चाहिए, लेकिन आज जो है वो उसी को वो सपोर्ट नहीं करके उसके अगेंस्ट में जो है वो रोड पे उतर रही है। तो कहाँ तक लगता है कि ये सही है या गलत है? देश के शीर्ष नेतृत्व और किसानों के गुटों के बीच में इस बारे में चर्चा हो रही है। जल्द ही इस बारे में कुछ अच्छा जो है आंसर, कुछ अच्छा उत्तर ज़रूर मिलेगा किसानों के हित में, और देश का सारा किसान ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। सर जिस तरह से आप जिस तरह से बोले चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा बार बार चर्चा फेल हो रही है। आज डेट दिया जा रहा है, 2 दिन बाद डेट दिया जा रहा है, और उनकी चर्चा में जो है वो बहुत सारे चीज़ें हैं। वो सीधा बोल रहे हैं कि हमें जो है वो बिल या तो यस में करो या तो नो में करो, हमें उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए। ये जो कानून बना है यह अधिकारियों की देखरेख में बना है, गरीब किसानों को ध्यान में रखते हुए बना है। इस पर केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी जल्द ही अच्छा डिसीजन लेंगे, और अगर किसानों को कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ बातों पे अनबन है, तो ज़रूर उसका हल निकल जाएगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। अब वापस अपन आते हैं नवी मुंबई में। नवी मुंबई के आप युवा नेता है, किस तरह से युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ मुहिम चलाते हैं? सबसे पहले तो नवी मुंबई में और भारत में युवाओं की तादाद सबसे ज़्यादा है, और युवा जो हैं वो देश को बदलने की ताकत रखते हैं। हम लोग न्यू वोटर्स का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर रहे हैं तालुका लेवल पर। दीघा से हमने शुरुआत किया है। हमारे दीघा के तालुका के अध्यक्ष हैं महेश शर्मा जी, भाजपा के हमारे अध्यक्ष हैं तालुका के त्रिभुवन सिंह जी। हम सब मिलकर पार्टी के कार्यकर्ता हमारा लैपटॉप लेकर हमारे मोबाइल्स पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा यह मुख्य प्रवाह में आए, मतदाता बने, और अपना मतदान कर कर अपने जो भी उन्हें प्रिय लगे, जो भी उन्हें सही लगे, उस मतदाता को जिताने में उनका सहयोग हो। क्योंकि हर मतदाता को मतदान अवश्य करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे युवाओं का सबसे ज़्यादा समर्थन हासिल है। ये थे हरीश पांडे जी, जिन्होंने खुल के जो है नवी मुंबई के राजनीति के बारे में बात की, और इनका यही कहना है कि आने वाले समय में जो इलेक्शन हो रही है उसमें जो है 100 नहीं 1000% जो है बीजेपी ही जीत के आएगी। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, नवी मुंबई।